नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता ने परंपरा, संस्कृति, स्वतंत्रता संग्राम और विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रपति ने केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह और मुख्तार अब्बास नकवी का इस्तीफा स्वीकार किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस्पात और स्मृति ईरानी को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया। केंद्र सरकार ने कोविड टीकाकरण की दूसरी और एहतियाती खुराक के बीच के अंतर को 9 महीने से घटाकर 6 महीने किया। और आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित होने वाले 44वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल पटना पहुंची। राज्यपाल फागू चौहान और कला संस्कृति मंत्री आलोक रंजन झा ने किया स्वागत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में लोकतंत्र इसलिए निहित है क्योंकि इसमें हर मतभेद को विचार विमर्श से दूर करने का रास्ता है। उन्होंने गुवाहाटी में अग्रदूत समाचार समूह के स्वर्ण जयंती समारोहों का उद्घाटन करते हुए यह बात कही। भारत के समाज में डेमोक्रेसी इसलिए निहित है क्योंकि इसमें विमर्श से, विचार से हर मतभेद को दूर करने का रास्ता है। जब संवाद होता है तब समाधान निकलता है। संवाद से ही संभावनाओं का विस्तार होता है। इसलिए भारतीय लोकतंत्र में ज्ञान के प्रवाह के साथ ही सूचना का प्रवाह भी अविरल बहा और निरंतर बह रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की परंपरा, संस्कृति, आजादी की लड़ाई और विकास यात्रा में भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने कहा कि मातृभाषा का बहुत महत्व है, इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं में पढ़ाई को प्रोत्साहन दिया गया है। कोई भी भारतीय बेस्ट इंफॉर्मेशन, बेस्ट नॉलेज, बेस्ट स्किल और बेस्ट अपॉर्चुनिटी से सिर्फ भाषा के कारण वंचित न रहे, ये हमारा प्रयास है। इसलिए हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं में पढ़ाई को प्रोत्साहन दिया। इसके साथ ही अब हमारा प्रयास है कि भारतीय भाषाओं में दुनिया का बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध हो। इसके लिए नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन पर हम काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। इन दोनों का राज्यसभा सदस्य के रूप में कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। आरसीपी सिंह बिहार से और मुख्तार अब्बास नकवी झारखंड से राज्यसभा के लिए चुने गए थे। इधर राष्ट्रपति ने नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया है, जबकि महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को उनके मौजूदा विभाग के साथ अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। कोविड से बचाव के लिए एहतियाती टीका अब दूसरी खुराक के 6 महीने बाद लगवाया जा सकता है। इससे पहले एहतियाती टीका दूसरी खुराक के 9 महीने बाद लगाया जाता था। टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार दल ने इस अंतराल में संशोधन की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव राजेश भूषण ने इस बारे में सभी राज्यों को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि हर घर दस्तक अभियान के अंतर्गत एहतियाती खुराक का लाभ सभी लाभार्थियों को दिया जाए। इनमें 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मी तथा अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना से लोगों को चिकित्सा खर्च में काफी राहत मिली है। श्री मांडविया ने कहा कि जन औषधि केंद्रों पर कम कीमत और गुणवत्ता वाली दवाएं उपलब्ध होने से आम आदमी के खर्च में कमी आई है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा खर्च पर 2019-20 में 2,500 करोड़ रुपए की बचत हुई थी, जो 2021-22 में बढ़कर 5,360 करोड़ रुपए हो गई है। प्रदेश में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के 33 जिलों से कोविड के 309 नए मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कोविड संक्रमण की दर 0.22% है। कल पटना से सबसे अधिक 137 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं भागलपुर से 23,
सहरसा और सुपौल से 14-14, जहानाबाद से 12, गया, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया से 10-10 तथा बेगूसराय से 9 मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं 6 मामला राज्य से बाहर का है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 189 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। स्वस्थ होने की दर घटकर 98.36% हो गई है। वर्तमान में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 1389 हो गई है। प्रदेश में अब तक 13,72,69,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 6,21,09,000 लोगों को टीके की दोनों डोज दी जा चुकी है। वहीं अब तक 37,37,000 से अधिक लोगों को बूस्टर डोज भी लगाई जा चुकी है। इधर देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 1,98,22,00,000 को पार कर गया है। केंद्र सरकार ने खाद्य तेल कंपनियों को आयातित खाद्य तेल के अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी में 10 रुपये प्रति लीटर तक की कटौती करने का निर्देश दिया है। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा कि एक ब्रांड के तेल की कीमत पूरे देश में एक समान ही रखने को कहा गया है। राज्य के सभी जिलों में जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सीईओ अब जिले में तैनात एडीएम राजस्व होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार सभी जिलों में एडीएम राजस्व को जिला परिषद के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। प्रदेश में युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार देने के लिए हर जिले में मेगा स्किल सेंटर की स्थापना की जाएगी। श्रम संसाधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार युवाओं के कौशल विकास और प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार के लिए आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। मेगा स्किल सेंटर में 90 प्रकार के ट्रेडों में प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। पहले चरण में पटना, नालंदा और दरभंगा जिले में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे। उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मशीन आधारित मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए ही ऋण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत मशीन लगाने के लिए अधिकतम 6 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस राशि से मशीन खरीदना अनिवार्य होगा। श्री हुसैन ने कहा कि इस योजना से संबंधित जानकारी उद्योग विभाग के पोर्टल से ली जा सकती है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। और अब बात आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित की जा रही प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता की। जानिए आप कैसे बन सकते हैं विजेता। देश की आजादी के 75 साल पर आयोजित अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रोताओं के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता चल रही है। सप्ताह में 2 दिन बुधवार और शुक्रवार को शाम 7:30 बजे के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के दौरान हम पूछते हैं बिहार से जुड़ा एक सवाल। इसका जवाब आप मोबाइल नंबर 947100253 पर व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से दे सकते हैं। ईमेल आईडी airnews patna2021@gmail.com पर भी जवाब भेजे जा सकते हैं। प्रतियोगिता के विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन शाम 7:30 बजे के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_Patna को भी फॉलो कर सकते हैं। पूर्वा और दक्षिण पूर्वा हवा के प्रभाव से पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक कामनी कुमारी ने बताया कि अगले 5 दिनों तक मौसम के रुख में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि इस दौरान कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश की संभावना बनी हुई है। अगले 24 से 48 घंटों तक प्रदेश भर के 1 या 2 स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा एवं छिटपुट बूंदाबूंदी होने की संभावना है। आजादी के 75वीं वर्षगांठ के तहत अमृत महोत्सव के अवसर पर देश में आयोजित 44वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल विभिन्न राज्यों से होते हुए पटना पहुंची। इस मशाल को खुली जीप में गांधी मैदान स्थित ज्ञान भवन में लाया गया। ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल फागू चौहान और कला संस्कृति मंत्री आलोक रंजन झा समेत अनेक लोगों ने इसका स्वागत किया। इस मौके पर राज्यपाल फागू चौहान ने कहा कि यह खेल बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। बिहार राज्य खेल विकास प्राधिकरण के महानिदेशक रविन्द्रन शंकरन ने बताया कि प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में बच्चों को शतरंज का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
ओलंपियाड मशाल पटना के बाद नालंदा और बोधगया होते हुए रांची जाएगी। यह मशाल देश के 75 शहरों से होते हुए 28 जुलाई को चेन्नई पहुंचेगी, जहां ओलंपियाड का आयोजन किया जा रहा है। इसमें पुरुष वर्ग में 187 और महिला वर्ग में 162 टीमें हिस्सा लेंगी। बिहार से भी बालक वर्ग से 3 और बालिका वर्ग से 3 खिलाड़ी ओलंपियाड में हिस्सा लेंगे। प्रदेश में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अगले 3 सालों में पर्यटन केंद्रों को जोड़ने वाली सड़कों के किनारे आधुनिक सुविधाओं और संसाधनों से लैस ढाबा और रेस्तोरां खोले जाएंगे। पर्यटन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश, झारखंड और बंगाल के रास्ते बिहार आने वाले पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए यह योजना बनाई जा रही है। इसके लिए 23 मार्गों का चयन किया गया है। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमिटी बनाई जाएगी। शिक्षा विभाग ने जिलों से प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में मूल कोटि और स्नातक कोटि के शिक्षकों के खाली पदों की रिपोर्ट मांगी है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने सभी जिला शिक्षा अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी स्थापना को पत्र लिखकर रिपोर्ट देने को कहा है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सत्र 2022-24 के लिए इंटर में नामांकन की तिथि 12 जुलाई तक बढ़ा दी है। छात्र स्कूल और कॉलेज में नामांकन के लिए OFSS वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। शिवहर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लगभग 18 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 23 किलोमीटर लंबी 3 सड़कों का शिलान्यास स्थानीय सांसद रमा देवी ने किया। समस्तीपुर जिले के ताजपुर थाना क्षेत्र के सब्जी मंडी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 पर सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बेगूसराय जिले के बरौनी थाना क्षेत्र के गुप्ता बांध वार्ड नंबर 7 में अगलगी की घटना में दर्जनों घर जलकर नष्ट हो गए। इस घटना में लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबर को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है। हिन्दुस्तान ने पटना के राजीव नगर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने के मामले में पटना उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, हाईकोर्ट ने 25 वर्षों में तैनात अधिकारियों की सूची मांगी। दैनिक जागरण ने स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी खबर पर लिखा है, आपात स्थिति में डायल करें 112 तत्काल मिलेगी मदद। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के इस्तीफे को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, आखिर आरसीपी को मंत्री पद भी छोड़ना पड़ा, हर सवाल का एक ही जवाब, मौन। प्रभात खबर ने बदलते मौसम में बढ़ती बीमारियों का शीर्षक लगाया है, राजधानी के अस्पतालों में बढ़ी सर्दी खांसी के मरीजों की भीड़, पर इनकी दवाएं गायब। राष्ट्रीय सहारा ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय के बयान को शीर्षक बनाते हुए लिखा है, फाइलेरिया उन्मूलन में जन प्रतिनिधियों की भागीदारी जरूरी। दैनिक आज ने मौसम की खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, बढ़ रहा है तापमान, रुला रही उमस। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता ने परंपरा, संस्कृति, स्वतंत्रता संग्राम और विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रपति ने केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह और मुख्तार अब्बास नकवी का इस्तीफा स्वीकार किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस्पात और स्मृति ईरानी को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया। केंद्र सरकार ने कोविड टीकाकरण की दूसरी और एहतियाती खुराक के बीच के अंतर को 9 महीने से घटाकर 6 महीने किया। और आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित होने वाले 44वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल पटना पहुंची। राज्यपाल फागू चौहान और कला संस्कृति मंत्री आलोक रंजन झा ने किया स्वागत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।